पिता अशोक से मिले और एक्टिंग छोड़ने को कहा। अशोक हिमांशु राय के पास गए और उन्हें नौकरी के कागज दिखाए और कहा कि उनके पिता बाहर खड़े हुए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। हिमांशु राय ने अकेले में उनके पिता से बात की। थोड़ी देर बाद उनके पिता अशोक कुमार के पास आए और नौकरी के कागज फाड़ दिए। पिता ने अशोक कुमार से कहा कि हिमांशु राय ने तुम्हारे बारे में कहा है कि अगर तुम यही काम करोगे तो बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाओगे, तो मुझे लगता है तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। ऐसी बात बोलकर उनके पिता वहां से चले गए। संयोग से जो शुरुआत हुई वो 6 दशकों तक खूब चलती रही। इस दौरान देविका रानी, लीला चिटनिस, निरूपा राय, सुरैया, नलिनी जयवंत, मधुबाला और मीना कुमारी जैसी हीरोइंस के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। एक समय में नलिनी जयवंत के साथ उनके अफेयर के किस्से भी खूब चर्चा में रहे थे। 1940 के बाद के वर्षों में अशोक कुमार का क्रेज ऐसा था कि वे कभी कभार ही घर से निकलते थे और जब भी निकलते थे तो भारी भीड़ जमा हो जाती थी और ट्रैफिक रुक जाता था। भीड़ दूर करने के लिए कभी कभी पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ती थी। रॉयल फैमिलीज और बड़े घरानों की महिलाएं उन पर फिदा थी। अशोक कुमार ने 1988 में दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो फिल्मों में आए थे उस वक्त किसी भी फिल्म स्टार का करियर 10 से 15 साल तक का माना जाता था, तो उन्होंने खुद के करियर को मात्र 5 साल का ही माना था। इसमें वे कहते हैं कि मैं कुछ पैसे कमाकर बिजनेस करने के बारे में सोचता था, लेकिन मुझे फिल्में मिलती चली गई और गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। एंटी हीरो के रोल बहुत से एक्टर्स ने किए हैं। दिलीप कुमार साहब ने अंदाज, जो 1949 में आई थी, मदर इंडिया साल 1957 में आई थी, जिसमें सुनील दत्त ने बिरजू का किरदार निभाया था। 1990 में आई फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन साहब ने विजय दीनानाथ चौहान का किरदार निभाया था। 1993 में फिल्म आई थी बाजीगर, जिसमें शाहरुख खान एंटी हीरो बने थे। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हिंदी फिल्मों में सबसे पहले ये रोल करने का श्रेय अशोक कुमार साहब को जाता है। उन्होंने 1943 में आई फिल्म किस्मत में अपराधी का रोल निभाया था, जिसे ज्ञान मुखर्जी ने बनाया था।